नमस्कार, की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चौबेपुर थाना क्षेत्र में हुई चोरी पर एडिशनल सीपी ने कहा, घटना के अनावरण हेतु साइंटिफिक तरीके से हो रहा प्रयास। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का टी शर्ट बना चर्चा का विषय। वाराणसी के एक अधिवक्ता ने भेजी जैकेट। पार्श्वनाथ विद्यापीठ में प्राकृत भाषा में शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ आयोजन। और नन्हे कदम फाउंडेशन द्वारा जरूरतमंदों में कंबल का हुआ वितरण। और अब खबरें विस्तार से। चौबेपुर थाना क्षेत्र में हुई चोरी की घटना पर एडिशनल सीपी ने कहा कि घटना के अनावरण हेतु साइंटिफिक तरीके से प्रयास किया जा रहा है। चौबेपुर थाना क्षेत्र में 2 जगह हुई चोरी में एडिशनल सीपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि जिस तरह से क्षेत्रों में चोरियां हो रही हैं, हम लोगों द्वारा एक टीम गठित करके और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से प्रयास किया जा रहा है ताकि घटना का अनावरण किया जा सके। इसके साथ ही जो पूर्व जनपद में जो गश्त पार्टियां हैं उनको समीक्षा की जा रही है और नए सिरे से नियोजित किया जा रहा है। जो प्रतिष्ठान है वो सुरक्षित रहे। जिस तरह से 2 घटनाएं हुई हैं, सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि जहां आवश्यकता है वहां पर फोर्स रहे और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पुलिस के बल पर चोरी छिनैती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के बल पर चोरी छिनैती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए, जाड़ों में अक्सर चोरी की घटनाएं होती हैं और दुर्भाग्य से इधर आज एक घटना हुई है। चौबेपुर थाना क्षेत्र में 2 दुकानों में जो सर्राफा की थी, चोरी की घटना हुई है और हम लोग टीम लगा करके और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से प्रयास कर रहे हैं घटना का अनावरण किया जाए। साथ ही साथ पूरे जनपद में जो हमारी गश्त पार्टियां हैं इनकी समीक्षा की जा रही है और नए सिरे से इस तरह से नियोजित किया जा रहा है कि जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं वो सुरक्षित रहें। फंटम लगातार गश्त करती रहती है और दिख नहीं, फंटम भी जो है सुस्त पड़ गई है। नहीं, निश्चित तौर पर जो कि घटना हुई है तो हम प्रयास करेंगे कि जो भी हमारा फोर्स है रात के समय इसको किस तरह से मोबिलाइज किया जाए साइंटिफिक तरीके से, ताकि जहां आवश्यकता है वहां फोर्स रहे और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। वाराणसी के एक अधिवक्ता ने राहुल गांधी को स्पीड पोस्ट से जैकेट भेजी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी द्वारा टी शर्ट पहनकर यात्रा करना इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। भीषण ठंड में भी राहुल गांधी को मात्र टी शर्ट पहनकर यात्रा में शामिल होते देखा जा रहा है। ऐसे में वाराणसी के एक अधिवक्ता ने ठंड से बचाव हेतु उन्हें जैकेट भेजा है। श्रीपति त्रिपाठी ने स्पीड पोस्ट कर राहुल गांधी को जैकेट भेंट की है। जी, राहुल गांधी को हमने जैकेट भेजी है क्योंकि राहुल गांधी लगातार देश में दौरा कर रहे हैं और ठंड बहुत ज़्यादा है और टी शर्ट पहन कर के घूम रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उनको पता नहीं कौन सा जिन्न बनाने के चक्कर में पड़ी है कि वो चिराग के तौर पे निकल करके कांग्रेस को खड़ा कर लेंगे। तो ऐसे में अगर कोई अनहोनी हो जाएगी ठंड के कारण, तो इसको देखते हुए हमने उनको जैकेट भेजा है कि उनकी ठंड से सुरक्षा हो पाए और वो हम लोगों के बीच में सही सलामत रहें। पार्श्वनाथ विद्यापीठ में प्राकृत भाषा में शिक्षण व प्रशिक्षण विषयक कार्यशाला आयोजित हुई। पार्श्वनाथ विद्यापीठ द्वारा प्राकृत भाषा में शिक्षण और प्रशिक्षण विषयक 21 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस कार्यशाला का उद्घाटन सत्र शुक्रवार को आयोजित किया गया। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि प्रोफेसर गोपबंधु मिश्रा, पूर्व कुलपति सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय वेरावल गुजरात रहे तथा अध्यक्षता प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल, सलाहकार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र वाराणसी ने की। कार्यक्रम के प्रारंभ में मंगलाचरण के बाद अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत संस्थान के निदेशक डॉक्टर SP पांडे ने किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कार्यशाला के आयोजन की आवश्यकता और उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। सारस्वत अतिथि भंसाली जी ने कहा कि प्राकृत भाषा अत्यंत प्राचीन भाषा है जिसमें भगवान महावीर ने अपनी देशना दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने प्राकृत के विभिन्न प्रकारों की चर्चा करते हुए
बताया कि कैसे शब्दों का निर्माण होता है। इस कार्यशाला में कुल 25 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। मुख्य प्रशिक्षक होंगे प्रोफेसर दीनानाथ शर्मा, प्रोफेसर जगतराम भट्टाचार्य तथा प्रोफेसर धर्मचंद जैन एवं डॉक्टर राहुल सिंह। उद्घाटन सत्र के अंत में धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने दिया। यह कार्यशाला मुख्य रूप से प्राकृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर पर है और टीचिंग एंड लर्निंग इन प्राकृत लैंग्वेज यह इसका विषय है। 21 दिवसीय कार्यशाला का उद्देश्य ये है कि प्राकृत के कुछ अच्छे विद्वान पैदा हो सकें, क्योंकि आज प्राकृत के विद्वानों की कमी है पूरे भारत में। तो यह उद्देश्य है कि लोग आएं और सीखें प्राकृत को और फिर उसे अपने जीवन में उतारें, साहित्य का सृजन करें, अनुवाद करें। तो जैन धर्म दर्शन की एक बड़ी सेवा होगी, क्योंकि पूरा साहित्य जितना भी है वह जैनों का वो प्राकृत में ही नहीं लिखा गया। तो जब तक हम प्राकृत नहीं जानेंगे तब तक जैन दर्शन को नहीं जान सकते, और न केवल जैन दर्शन को बल्कि संपूर्ण भारतीय वाङ्मय को जानने के लिए आवश्यक है कि हम संस्कृत और पाली के साथ प्राकृत को भी जानें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नाटक हैं, काव्य हैं, अभिज्ञान शाकुंतल है, मृच्छकटिकम है, अनेक ऐसे साहित्य हैं जिसमें प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है। और यह एक भाषा समूह है कि भगवान महावीर ने अपने समय में उस समय जो भाषा प्रचलित थी उसको ही अपने देशना का विषय बनाया, ताकि लोगों को समझ में आ सके। संस्कृत में बोलेंगे तो उस समय तो वेदों में संस्कृत प्रचलित थी और संस्कृत में अनेक विद्वान उस समय थे, संस्कृत में ही संभाषण होता था। लेकिन जो सामान्य जन हैं वो कैसे जानेंगे कि जैन दर्शन क्या है, उनकी भगवान महावीर क्या करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने जो भाषा उनकी अपनी है उसको उन्होंने चुना, जो देश भाषा थी, जो बोलचाल की भाषा थी, उसको सुना। तो हमारा उद्देश्य यही है कि इसके माध्यम से हम एक विद्वानों की नई पौध तैयार करें, जो कि बाद में जैन धर्म दर्शन पर अनेक शोध आदि के द्वारा इसकी सेवा कर सकें और इसका विकास कर सकें। और प्राकृत विद्या का विकास के लिए ही 21 प्रतिवर्ष पार्श्वनाथ विद्यापीठ जो है इस कार्यशाला का आयोजन करता रहता है। इसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से विद्वान लोग आए हैं, जिसमें मुख्य प्राकृत के विद्वान हैं प्रोफेसर दीनानाथ शर्मा, गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से हैं। और जी, इस तरह की कार्यशाला का क्या उद्देश्य है? ये इस तरह कार्यशाला जो है प्राकृत लैंग्वेज लिटरेचर के विकास के लिए किया जाता है, जिससे हमारे जैन अमूमन अधिकांश हमारे सारे जैन साहित्य जो है प्राकृत लैंग्वेज में हैं, और प्राकृत लैंग्वेज लगभग विलुप्त हो चली है। और प्राकृत जो है संस्कृत की सहोदर बहन भी है। आज का जो है प्राकृत, संस्कृत और हिंदी एक दूसरे के पूरक हैं। हम प्राकृत को नहीं सीखेंगे तो दूसरी भाषाओं को सीखने में मुझे जो है दिक्कत होगी। और जैन साहित्य, समूचा जैन साहित्य जो है प्राकृत लैंग्वेज में ही है। कहाँ से लोग आए? महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हैं, और जो है गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से हैं, संस्कृत यूनिवर्सिटी बनारस से हैं। नन्हे कदम फाउंडेशन द्वारा जरूरतमंदों में कंबल वितरित किया गया। भीषण ठंड और गलन से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे में काशी के समाजसेवी संस्थाएं अपनी ओर से लगातार निराश्रितों की मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। गुरुवार की रात नन्हे कदम फाउंडेशन के बैनर तले संस्था के सदस्यों ने रात्रि भ्रमण कर शहर के कई स्थानों पर जरूरतमंदों में कंबल बांटे। मध्य रात्रि में गुदौलिया, दशाश्वमेध घाट, सिगरा, महमूदगंज आदि क्षेत्रों में जरूरतमंदों के पास पहुंचकर उनकी कुशलता पूछी गई। साथ ही आवश्यकता अनुसार गर्म कपड़े, कंबल इत्यादि देकर सहयोग किया गया। 50 से अधिक कंबलों का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में संस्था की संस्थापिका शिवांगी पांडे, रामप्रकाश जायसवाल, प्रियंका गुप्ता आदि ने सहयोग किया। क्या है शिवांगी जी, आज किस तरह का आप लोग यहाँ कंबल वितरण कर रही हैं? हम लोग हर साल कई वर्षों से कंबल वितरण का कार्य करते आ रहे हैं नन्हे कदम में। इस साल भी जाड़े का मौसम आने की वजह से फिर हम लोग कंबल वितरण का कार्य स्टार्ट किए हैं। कब तक ये चलेगा आपका?
ये तो हमारा सोच है कि जब तक जिंदगी तब तक ये चलता रहे, क्योंकि ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें बढ़ती जाती है। अभी आज कितना लक्ष्य है आपका? हम तो 550 कंबल लेकर आए हैं। अच्छा। अब जितना आज हो पाए, फिर कल परसों जिस हिसाब से समय, मतलब जिस जब हिसाब तक से, ठंड पड़ेगा बढ़ता रहेगा। हाँ जी, बढ़ता रहेगा। पूजा जी, क्या कर रही हैं आज आप लोग? आज हम लोग ठंड की रात में और कुछ ऐसे ज़रूरतमंद हैं जो जिनके पास ओढ़ने के लिए या पहनने के लिए कोई कंबल नहीं, स्वेटर नहीं, ऐसे लोग को हम लोग खोज खोज के दे रहे हैं ताकि उन्हें ठंड से बचने के लिए एक उपाय मिल जाए। आगे और भी सामाजिक संगठन है, नगर निगम है, क्या कहना चाहेंगी? प्रयास है कि मैं उन तक ये मतलब कि जो ऐसी समस्या है उन्हें दूर करने के लिए मैं अपनी आवाज़ को उठाऊं और उन तक पहुंचूं, ताकि मेरी आवाज़ को सुनकर इन ज़रूरतमंदों के लिए वो लोग भी अपना कदम बढ़ाएं। सुनील जी, क्या है, किस तरह की योजना चल रही है आप लोगों की इस कड़कड़ाते? आपको पता है प्रत्येक वर्ष की भांति हम लोग इस साल भी नन्हे कदम सादा फाउंडेशन की तरफ से कंबल वितरण का कार्यक्रम रखे हुए हैं। इससे जो भी ज़रूरतमंद है, जिसके पास गर्म कपड़े या कंबल की व्यवस्था नहीं है, उनको उपलब्ध कराया जाए। और हमारा फाउंडेशन इसी कार्य के लिए प्रगति पर आगे भी और सामाजिक संगठनों से आगे भी जो भी हमारे उपलक्ष्य में जो भी हमारे फाउंडेशन की तरफ से जो भी हो सकेगा हम लोग किया जाएगा। विशेषरगंज जतनबर स्थित मां काली के अन्नकूट श्रृंगार की भव्य झांकी सजाई गई। विशेषरगंज स्थित जतनबर में स्थापित प्राचीन मां काली का भव्य अन्नकूट श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण को आकर्षक ढंग से सजाया गया तथा मां काली को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग अर्पित कर जय जयकार के बीच भक्तों ने मत्था टेका और सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर के पुजारी जितेंद्र ने मंदिर की परंपरा को विस्तार से बताया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्त शामिल रहे। काली किस देवी का मंदिर है? काली जी का किस तरह का श्रृंगार चल रहा है? अन्नकूट महोत्सव हर साल होता है। ये 28वां अन्नकूट महोत्सव है और हर साल की भांति इस साल भी है। सभी लोग दर्शन पूजा के लिए आ रहे हैं, हर साल आते हैं। क्या संदेश देते हैं इस कार्यक्रम माता के दरबार में लोगों को? किस तरह का फल मिलता है? माँ के दर्शन करने से बहुत फल मिलता है, तभी इतने लोग आते हैं, हर साल आते हैं। वो तो कहते हैं भैया कि हम लोग को रोज बहुत, हमारे यहाँ ये 250 साल से हमारी कुल देवी है, 250 साल से इनकी पूजा होती है। 80 साल से इस मकान में और कम से कम 250 साल से हमारे गांव पर सोनभद्र के रहने वाले हम लोग 80 साल से आए यहाँ। 80 साल से माँ की यह सेवा पूजा होती है। भंडारा माँ का 56 भोग का कार्यक्रम है और प्रसाद वितरण है जी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ई बस व सिटी बसों के किराए में बढ़ोतरी कर दी गई है। ई बस व सिटी बसों के किराए में बढ़ोतरी कर दी गई है। नगरीय परिवहन निदेशालय के निर्देश पर बसों का किराया बढ़ाया गया है। यात्रियों को अब दुर्घटना निधि व GST भी देना होगा। प्रति टिकट 1 रुपए अतिरिक्त भुगतान करना होगा। 1 जनवरी से बसों का किराया बढ़ा है। यात्रियों को ई बसों के टिकट पर दुर्घटना निधि के साथ ही 5% GST भी देनी होगी। इससे ई बसों का 2 से 5 रुपए तक अधिक किराया चुकाना होगा। अब ई बसों का न्यूनतम किराया 12 रुपए हो गया है। वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक गौरव वर्मा ने बताया कि बढ़ी हुई दरें 1 जनवरी से लागू कर दी गई हैं। सिटी बसेस के किराए में स्पेशली जो है हम लोगों ने जो उनका एक्सीडेंटल फीस थी, एक्सीडेंटल फीस 1 रुपये बढ़ी है और GST जो इंक्लूडेड GST को भी हम लोगों ने वो उनके जो किलोमीटर्स और किराया था उसके हिसाब से 5% बढ़ाया गया है। जो डिपार्टमेंट का निर्देश उस हिसाब से बढ़ाया गया। इसके साथ साथ हम लोगों ने सिटी बस में किलोमीटर्स को भी यहाँ बनारस में बढ़ाया है और नए रूट्स पर संचालन कराया जिससे कि लोगों को सुविधा मिल सके। नए रूट क्या क्या है? ये नए रूट्स हमने स्पेशली जो है मिर्ज़ा मुराद से कैंट वाला जो है एरिया कवर किया, गोदोलियों पर गाड़ियों को बढ़ाया है। यहाँ पे हम लोग आजमगढ़ रूट की ज़्यादा मूव कर रहे हैं कि वहाँ पे सवारी निकलती है बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ हम लोग का फ्यूचर प्लान है कि रामनगर फोर्ट के साइड में और इसके साइड में यहाँ पे बढ़ाया जा सके, BHU लंका को और कवर किया जा सके।
कमरे में जल रहे अलाव से दम घुटने से 2 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। रोहनिया थाना अंतर्गत दरीखू गांव में किराए के मकान में रह रहे पिकअप चालक के 2 वर्षीय अबोध बालक ने दम घुटने से दम तोड़ दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार काफी ठंड पड़ने की वजह से बीती रात अपने कमरे को बंद कर अलाव को जलाए रखने की वजह से कमरे के अंदर दम घुटने की वजह से 2 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। साथ ही जौनपुर चंदवक निवासी राहुल निषाद रिंकी राहुल शुमारू सिंह के मकान के किराएदार थे, जिनकी अंगूठी जलने की वजह से दम घुटने से अचेत अवस्था में पाया गया, जिनको मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। सुबह काफी देर तक कमरा बंद होने की वजह से बगल से एक किराएदार ने कमरे को पीटना शुरू किया, मगर किसी की आवाज न आने पर कमरे को तेज से धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया और मौके पर पति पत्नी सहित 2 पुत्र अचेत मिले, जिनको अस्पताल एम्बुलेंस से ले जाने के बाद 2 वर्षीय बालक मृत पाया गया और लोगों को जिला मंडलीय अस्पताल में भर्ती कर उपचार कराया जा रहा है। मौके पर रोहनिया पुलिस के अलावा आला अधिकारी मौजूद रहे। तो क्या घटना, पूरी घटना होता है सर? हमको घटना नहीं पता सर। ये रात में हमको फ़ोन किए कि भैया हमको बहुत ज़्यादा डर महसूस हो रहा है। हमको ठीक है, हमारा सीमेंट का काम था, हमने गया इनके घर पर, गाड़ी उड़ी अपना लिया, हमको कौड़ा तक आए, आगे बार कर दिया। उसके बाद फिर सुबह फ़ोन किया, हमको थोड़ा डर लग रहा है, तो हम पीछे मार रहे हैं। तब तक फिर कोई अगल बगल से फ़ोन किया कि भैया आइए कुछ ज़्यादा सीरियस है, तो हमको तुरंत हम आ रहे हैं। तुरंत हमने गया वहाँ पर। फिर क्या हुआ देखे? फिर देखे तो फिर एक बच्चा वहाँ पर डेड कर गया था, छोटा सा बच्चा था, 3 साल का था। और फिर हमने तुरंत मतलब भाग कर यहाँ पर आया, इन लोगों के साथ इलाज करवाया। कैसे घटना हुई होगा, कुछ पता चला? ये कुछ भी नहीं पता चला। और वहाँ के पास पड़ोस के लोग बता रहे हैं कि घर में अलाव जलाए थे, तो सारा तरफ से मतलब वो दरवाजा बंद था। अच्छा। और उसी में ऑक्सीजन टाइप का मतलब हुआ, उसी से दिक्कत हुई। उत्तर प्रदेश नेटबॉल खेल संघ द्वारा नेटबॉल महिला एवं पुरुष चैंपियनशिप आयोजित हुआ। उत्तर प्रदेश नेटबॉल खेल संघ द्वारा 22वां सीनियर नेटबॉल महिला एवं पुरुष चैंपियनशिप का प्रथम सत्र का आयोजन जवाहर आदर्श इंटरमीडिएट कॉलेज वृंदावन सुसवाही में आयोजित हुआ, जहां बतौर मुख्य अतिथि के रूप में गिरीश कुमार सिंह जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी एवं विशिष्ट अतिथि हंसराज विश्वकर्मा जिलाध्यक्ष वाराणसी भारतीय जनता पार्टी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश नेटबॉल खेल संघ के महासचिव ने की। खेल का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर हुआ। जवाहर आदर्श इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य भरत राम विश्वकर्मा एवं लाल बहादुर इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य राजकुमार चौधरी द्वारा उपस्थित अतिथियों का माल्यार्पण एवं अंगवस्त्रम प्रदान कर अभिनंदन किया गया। नेटबॉल चैंपियनशिप पुरुष एवं महिला कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए उत्तर प्रदेश के 35 जनपदों से आए खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। कार्यक्रम का संचालन संतोष कुमार कन्नौजिया ने किया। किस तरह का आयोजन है? ये सीनियर वर्ग की प्रतियोगिता चल रही है, 3 दिवसीय राज्य स्तरीय नेटबॉल प्रतियोगिता। कितने दिन चलेगी? ये 3 दिन। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यहाँ से जो टीम बनेगी हमारी, वो हमारी उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करेगी नेशनल में, जो हमारा नागपुर में होने वाला है। 19 से 22 जनवरी में नागपुर में हमारा नेशनल होना है। वहाँ पर प्रदेश की टीमें आके वो प्रतिभाग करेंगी। कितने प्रतिभागी भाग लेंगे इस स्टेट में 15 पुरुष की टीम है और 10 महिलाओं की टीम है। नमामि गंगे व गंगा टास्क फोर्स ने पर्यावरण संतुलन के प्रति जागरूकता अभियान चलाया। गंगा जल की निर्मलता और पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए पौष पूर्णिमा पर अभियान चलाया गया। नमामि गंगे व सीईटीएफ बटालियन प्रादेशिक सेना गंगा टास्क फोर्स ने दशाश्वमेध आरपी घाट पर जगह जगह फेंके गए कूड़े कचरे को उनके सही स्थान तक पहुंचाया। घाटों पर श्रमदान के बाद वहां उपस्थित पर्यटकों और आम लोगों को गंगा और घाटों को स्वच्छ रखने की शपथ भी दिलाई गई। पतित पावनी मां गंगा की अविरल धारा को निर्मलता के साथ बहने और उनको हमेशा स्वच्छ रखने के लिए सभी संकल्पबद्ध हुए। गंगा मैया की जय के बीच नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला के नेतृत्व में सभी ने सबका साथ हो गंगा साफ हो के नारे संग प्रत्येक काशीवासी को गंगा स्वच्छता से जुड़ने की अपील की। आयोजन में प्रमुख रूप से गंगा टास्क फोर्स के सूबेदार धर्मपाल सिंह व जवान सहित नमामि गंगे महानगर सह संयोजिका सीमा चौधरी, पूजा मौर्य इत्यादि लोग शामिल रहे। आज पौष पूर्णिमा का पुण्यकारी दिन है।
और दशाश्वमेध घाट पर हजारों की संख्या में दूर दराज से श्रद्धालु आकर के गंगा में स्नान कर रहे हैं। हम नमामि गंगे की टीम के सदस्यों ने और गंगा टास्क फोर्स ने मिलकर यहाँ एक संयुक्त अभियान चलाकर सबको यह बताने का प्रयास किया है कि गंगा हमारी है, गंगा के घाट हमारे हैं और पौष पूर्णिमा का यह पावन पर्व हमको पर्यावरण संरक्षण के संकल्प का भी आह्वान करता है। आइए हम मिलकर सबका साथ हो, गंगा साफ हो के मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ें। सब मिलकर गंगा किनारे की सफाई में आगे आएं, पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग रहें। आज नमामि गंगे ने सबके साथ मिलकर एक संकल्प लिया है कि गंगा किनारे कोई गंदगी न करेंगे न किसी को करने देंगे। भारत माता की जय। बीएचयू में सुफलाम पृथ्वी तत्व पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए भाऊराव देवरस सेवान्यास सचिव राहुल सिंह ने बताया कि आगामी 7 जनवरी से 9 जनवरी तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भाऊराव देवरस सेवान्यास भारतीय किसान संघ, समग्र ग्राम विकास, लोक भारती व कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इस संगोष्ठी का विषय सुफलाम पृथ्वी तत्व पर आधारित है। इसको जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, भारत सरकार का कृषि मंत्रालय, भारतीय किसान संघ, ग्राम विकास गतिविधि, अक्षय कृषि परिवार और भाऊराव देवरस सेवान्यास मिल के इसका आयोजन कर रहे हैं। इसमें देश भर से कृषि वैज्ञानिक, कृषि के प्रयोग करने वाले कृषक, नीति निर्धारण करने वाले लोग, स्पिरिचुअल लीडर्स, ये सब इसमें शामिल होंगे। इसमें प्रदर्शनी का उद्घाटन 7 तारीख को 2:30 बजे है। अपनी संगोष्ठी का उद्घाटन 8 तारीख को 9:30 बजे है और जनसभा 8 तारीख को 2:30 बजे है और समापन जो है वो 2:30 बजे 9 तारीख को है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चौबेपुर थाना क्षेत्र में हुई चोरी पर एडिशनल सीपी ने कहा, घटना के अनावरण हेतु साइंटिफिक तरीके से हो रहा प्रयास। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का टी शर्ट बना चर्चा का विषय। वाराणसी के एक अधिवक्ता ने भेजी जैकेट। पार्श्वनाथ विद्यापीठ में प्राकृत भाषा में शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ आयोजन। और नन्हे कदम फाउंडेशन द्वारा जरूरतमंदों में कंबल का हुआ वितरण। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।